अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन वाज फुल ऑफ फन, फूड एंड सरप्राइजेस। वीकेंड था सो ऑब्वियसली मूड वाज लाइक लेट्स मेक इट अ ब्लास्ट। सुबह से ही घर में एक एक्साइटमेंट थी और फिर गेस व्हाट हैपेंड। बैकयार्ड में एक क्यूट सी बिल्ली आ गई और उसके टाइनी बेबीज भी। वी वर ओवर द मून लाइक लिटरली। हमने फोन निकाला और वीडियो बनाई। एंड यू नो व्हाट, बच्चे और एनिमल्स का कॉम्बो इज जस्ट अडोरेबल। वो जब छोटी छोटी किटन्स को देखती थी, उनके एक्सप्रेशंस देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। ये मोमेंट्स मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे कि बच्चों को एनिमल्स के साथ रहना सिखाओ, वो एम्पैथी और काइंडनेस दोनों सीखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, उनकी इनोसेंस हर चीज में नजर आती है। फिर मैंने सोचा लेट्स मेक इट मोर फन। मैं आ गई किचन में और मुझे लगा कि आज कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए। सो आई थॉट कि मैं वाइट पास्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अपना भी डे अच्छा गुजर जाएगा। बिकॉज मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। मुझे नई नई चीजें बनाना और हर चीज को बच्चों के लिए रेडी करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हर काम से बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, लेकिन मैं कुकिंग से बिल्कुल भी नहीं थकती। आई डोंट नो व्हाई, बट हर एक का एक हॉबी होती है। मेरी हॉबी है कुकिंग और मैं जब भी कोई भी चीज बनाती हूँ मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। मैं उसकी रेसिपी का थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ, लेकिन उसको मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैंने सबसे पहले ऑयल ऐड किया, उसके अंदर मैंने लहसुन और अनियन थोड़ा स्मॉल कट करके ऐड कर दिया और उसको फिर मैंने थोड़ा सा देर के लिए फ्राई किया। एंड उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन। चिकन के मैंने स्मॉल पीसेस कट करके इसमें ऐड किए थे और फिर उसके बाद मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें स्पैचुला चलाया ताकि मेरा जो चिकन है पास्ता के लिए वो अच्छा सा रेडी हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी की थी चीज़ की। मैंने यहाँ पे दोनों तरह की चीज़ यूज़ की है, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। दोनों को मैंने क्रश करके छोड़ दिया था साइड पर। उसके बाद बारी थी थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करने की। मैंने अपने पास्ता में ऐड की कैरेट स्मॉल कट करके। उसके बाद मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की। एंड आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड अ सॉस में मैंने मस्टर्ड सॉस ऐड किया, थोड़ी सी मैंने मायोनीज ऐड की, फिर मैंने चिली सॉस ऐड किया और सोया सॉस भी मैंने ऐड करके उसमें मैंने फिर एंड में क्रीम भी ऐड कर दी। क्रीम मैंने बिल्कुल जो सिंपल पैकेट में क्रीम आती है वो मैंने यूज़ की थी और फिर एंड में इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे छोड़ दिया। और फिर मैं आगे दोबारा से अपने चिकन की तरफ। चिकन जब फ्राई हो गया तो उसमें मैंने अब ऐड किया मिल्क। मैंने ये जो पास्ता बनाया था मैंने फुल पैकेट बनाया था और इसमें मैंने 1.5 लीटर मिल्क ऐड किया था, क्योंकि इस वाइट पास्ता में मिल्क, चीज, क्रीम ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। और हाँ, एक छोटी सी मॉम टिप, पास्ता या नूडल्स जब भी आप बना रहे हो तो उसमें एक हेल्दी ट्विस्ट जरूर देना। एड सम वेजीज, कॉर्न्स और ग्रिल्ड चिकन। हेल्दी भी, टेस्टी भी और गिल्ट फ्री भी। ट्रस्ट मी, जब मैं ये पास्ता बना रही थी तो पूरे घर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, कैसे लग रहा था जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में हैं। बट नो, अपना ही किचन था। जब मैंने ये टेस्ट किया तो ओ माय गॉड, इट वाज सो क्रीमी एंड यम दैट एवरीवन वाज लाइक मामा दिस इज अ शेफ लेवल। वैसे अपनी तारीफ तो वैसे भी अच्छी लगती है हर एक इंसान को, लेकिन अगर खुद कर लें अपनी तारीफ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुकिंग टुगेदर इज ऑनेस्टली मैजिकल। बच्चे जब खुद हेल्प करते हैं कुकिंग में तो वो नए फूड्स ट्राई करने से डरते भी नहीं है। दैट्स हाउ यू मेक हेल्दी ईटिंग एंड इट वाज सो फन। आपने कभी सोचा है बचपन की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ना पैसा होता है ना टॉयज, बस एक सुकून होता है माँ के पास बैठने का और बिना किसी रीजन के हंसने का। आज के बच्चे गैजेट्स में बिजी हैं, लेकिन उनके दिल में वो सिंपल हैप्पीनेस अभी भी छुपी होती है। एक आइसक्रीम दे दो, एक बबल उड़ा दो तो उनकी आंखों में इतनी चमक आ जाती है। बचपन में हर चीज मैजिक लगती है, रेन ड्रॉप्स भी, शेडोज भी और इवन एक प्लास्टिक का कप भी। उनके लिए दुनिया न्यू है, हर दिन एक एडवेंचर। कभी कभी लगता है कि जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, वी वेक अप, रश थ्रू द डे एंड फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ourselves. And you know what? Taking care of yourself is also a form of love. हम माओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि जब तक हम खुद हेल्दी और पीसफुल नहीं रहेंगे तब तक हम अपने घर को एनर्जी नहीं दे सकेंगे। और एक माँ देती है बच्चों को टाइम, बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखती है, और ये सब तभी हो सकता है जब माँ अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है। Sometimes I just take a deep breath and remind myself, pause, breathe, you are doing enough. और मैंने भी आज ऐसा ही किया। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाला, एक कप चाय, थोड़ा सा खामोशी का टाइम, कुछ सुकून। बिकॉज मी टाइम इज नॉट जस्ट लग्जरी, इट्स नेसेसरी। हम दिन भर दूसरों का ख्याल रखते हैं, किड्स, होम, मील्स, एवरीथिंग, लेकिन अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करना उतना ही जरूरी है। हेल्दी रहना सिर्फ स्लिम बॉडी का नाम नहीं, इट्स अबाउट फीलिंग गुड इनसाइड। ईट क्लीन, मूव योर बॉडी, ड्रिंक वाटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली थिंक पॉजिटिव। और माओं को ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। जब हम खुश होते हैं तो पूरा घर खुश होता है, और जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल सेट करते हैं। सो वी शुड टेक दैट ब्रेक, गो फॉर अ वॉक, स्ट्रेच एंड जस्ट सिट क्वाइटली विद योर थॉट्स। अपने लिए एक छोटी सी स्पेस बनाओ जहां आप सिर्फ आप हो।
ना माँ, ना वाइफ, ना डॉटर, बस एक इंसान जो पीस फील कर रहा है। सो फाइनली और क्रीमी वाइट चीजी पास्ता इज रेडी। देखो जरा इसका टेक्सचर आप, इट्स सो सॉफ्ट, स्मूथ एंड परफेक्टली क्रीमी। व्हाइट सॉस ने पास्ता को और भी रिच और वेलवेटी टच दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट, चीज मेल्ट होते हुए जो शाइन आता है, दैट्स प्योर हैप्पीनेस ऑन अ प्लेट। मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, कुकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज। हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी स्टोरी होती है, कभी बच्चों की खुशी, कभी सब घर वालों की पसंद, कभी सिर्फ अपने लिए एक कंफर्ट बाइट। और यहाँ मेरी बेटी किचन में मेरी हेल्प करते हुए मेरे साथ आटा गूंद रही थी। मैं कहती हूँ हर माँ अपने बच्चे को किचन में जरूर इन्वॉल्व करे, क्योंकि लर्निंग स्टार्ट्स एट होम एंड द बेस्ट टीचर इज लविंग मॉम। पास्ता एंजॉय करने के बाद हम थोड़ी देर बाहर गए जस्ट फॉर सम फ्रेश एयर, थोड़ा वॉक किया, थोड़ा हंसी मजाक, और फिर वापस आ गए और बस प्लान बन गया लेट नाइट नूडल पार्टी का। आई लव दैट मोमेंट जब रात का सुकून और बच्चों की एनर्जी मिक्स होती है ना, तो लगता है घर एक छोटी सी पार्टी प्लेस बन गया हो। वीकेंड वाइब्स वर टोटली ऑन टुनाइट। यूजुअली वीकडेज में तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, बट आज द फुल नाइट एंड सबका मूड फुल पार्टी मोड में था। मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग ही करें, सो वी प्लान्ड अ लेट नाइट नूडल पार्टी। रूम में ही मैंने अपनी हॉट प्लेट सेट कर ली, क्योंकि ऑनेस्टली कभी कभी ना किचन एनवायरनमेंट से भी इंसान को थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है, और रूम में कुकिंग का एक अलग ही फन होता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, लाइट म्यूजिक चल रहा था और सडनली उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों ने मुझे आज खुद कहा, ममा कैन वी हेल्प यू। यू नो व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट किड्स, उनकी सिंपल सी खुशी, उनका हंसना और उनका हर मोमेंट को एडवेंचर बना देना। कभी कभी लगता है बच्चे ना लाइफ का रियल मूड बूस्टर्स होते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। घर में फुल मस्ती का एटमॉस्फेयर था। बच्चों ने अपना मिनी फन जोन बना लिया था। टॉयज एवरीवेयर, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा लाफ्टर, नॉन स्टॉप मस्ती। और इनको देख के मैं सोचती हूँ चाइल्डहुड इज सो प्योर। दे डोंट नीड एक्सपेंसिव टॉयज और फैंसी ट्रिप्स। उनको बस मामा का टाइम और थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। एंड देन दे स्टार्टेड देयर फन चैलेंज, हु कैन मेक मामा लाफ मोर। और मुझे तो सच में हंसी रोकना मुश्किल हो गई थी। इनके साथ रहते हुए लगता है लाइफ का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। एंड किड्स आर ट्रूली ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह। इतना प्योर, इतना इनोसेंट और इतना प्यारे चेहरे, लगता है अल्लाह ताला ने रहमतों का गिफ्ट भेज दिया हो। मुझे अक्सर लगता है पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात पसंद आई हो जो मुझे इतने क्यूट स्वीट गिफ्ट्स दिए। हर दिन जब उनके चेहरे देखती हूँ ना, तो दिल से बस एक ही लफ्ज निकलता है और वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। Sometimes when they smile for no reason, या जब वो मुझे हग करते हैं without saying anything, it feels like Allah is reminding me, see, this is love in its purest form। मैं जब थक जाती हूँ या कभी लाइफ हैवी लगती है, तो बस बच्चों की आवाज़ सुन के सब ठीक लगता है। वो छोटी सी मामा का पुकारना, वो इनोसेंट बातें, वो फनी टॉक्स, सब दिल को सुकून देती हैं। मुझे लगता है हर माँ के लिए उसके बच्चे एक दुआ का जवाब होते हैं। कभी हम मांगते हैं सुकून और अल्लाह हमें बच्चों की मुस्कुराहट दे देता है। कभी हम मांगते हैं खुशी और वो हमें हंसी दे देता है। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, द वन दैट मनी कैन नेवर बाय। और मैं बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हमेशा इस ब्लेसिंग का शुक्र अदा करने वाली माँ बनाए, बिकॉज ऑनेस्टली बीइंग अ मदर इज नॉट जस्ट अ रोल, इट्स ब्लेसिंग, अ जर्नी एंड सबसे खूबसूरत फीलिंग इन द वर्ल्ड। सो दैट वाज our beautiful weekend filled with fun, food and family moments, white pasta, cute kittens and late night noodle party. Everything just made our day perfect. Moms, remember one thing, it's not about perfection, it's all about the connection you build with your children. हर दिन एक नई याद, एक नई स्टोरी होती है, so enjoy every little moment with your kids because यही पल हमेशा आपको याद रहेंगे। और इसी के साथ होता है हमारा दिन का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।